Hello students, this is Prashasti and welcome to our channel Fabricated Minds. So today we will start our chapter. We have already started our chapter number 3, Cultural Heritage of India. If you haven't seen the first part of the video, then please visit to that, which is on the I button. So let's get continue from modern art, which were remaining. So we have studied this whole part. So now we will continue our modern art. ओके स्तूपा एन ओवल अब स्तूपा क्या होता है एन ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा's body were kept in a box is known as stupa. Underline this. What is it saying? जो ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन होता है विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा's बॉडी वर, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा की बॉडी बॉक्स में जो रखी जाती है उससे हम लोग बोलते हैं स्तूपा. ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा's बॉडी, ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं स्तूपा. देयर आर 5 फेमस स्तूपास ऑफ किंग अशोका. किंग अशोका के टाइम से 5 फेमस स्तूपा थे. फर्स्ट था स्तूपा ऑफ सांची. इसे भी अंडरलाइन कर देंगे हम लोग, जो भी हमें दे रखे हैं 5 टाइप ऑफ स्तूपा. सेकेंड स्तूपा ऑफ सरनाथ, स्तूपा ऑफ बेरत, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़, स्तूपा ऑफ देवनी मोरीन गुजरात. बिसाइड चैत्यास विहारास मठ्स वर कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, इनके अलावा और क्या था? चैत्यास, विहारास, मठ्स, राइट. द पीरियड ऑफ किंग अशोका was the golden period of prosperity for Buddhist religion and age of sculpture and architecture. Underline the whole line from the period of King Ashoka to architecture. So ये क्या था? गोल्डन पीरियड था prosperity का, राइट, बुद्धिस्ट रिलीजन का. ठीक है, क्योंकि बुद्धिस्ट रिलीजन यहाँ पे बहुत प्रॉस्पेरस हुआ. ओके, तो Buddhist religion has gifted caves, vihars, chaityas and stupas to the field of architecture. क्योंकि अब बुद्धिस्ट जो रिलीजन था वो ही बहुत अच्छा हुआ, तो उन्होंने क्या क्या दिया हमें? गिफ्टेड हमें किया केव्स, विहार्स, चैत्यास, स्तूपास. ठीक है, स्तूपा ऑफ सांची सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे. स्तूपा ऑफ सांची. तो द सांची स्तूपा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड. कब बना था मौर्यन पीरियड? अंडरलाइन दिस. इट इज़ सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश. कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में है. द ओरिजिनल स्तूपा, अंडरलाइन इसको भी करिएगा. द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स. अंडरलाइन. किससे बना था? ब्रिक्स से बना था. इट वॉज हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूपा. हाफ है, ठीक है. इट वॉज अ हाफ इन साइज कंपेयर टू प्रेजेंट स्तूपा. इसे भी अंडरलाइन करिए. दिस बुद्धिस्ट स्तूपा इज प्रीशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. ठीक है. Next is, this is a picture of beautiful stupa of Sanchi. So it is very tempting, बहुत ही अच्छा है. नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो लीनियर स्केच ऑफ स्तूपा. यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि आपको जो ये लीनियर स्केच ऑफ स्तूपा है इसे आपको खुद एक बार रीड करना है. ऐसे तो पूरे लेसन ही आपको रीड करना है, लेकिन मैं यहाँ पे इसे बोल रही हूँ कि आपको रीड करना है. ओके, सो अगर आपके पास बुक है तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि रीड. ओके, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है मेरे से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हो, राइट. अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन पे. पिलर क्या होता है? पिलर आपको पता होगा, लंबा सा दीवार. ठीक है, आपके घर में भी होगा पिलर, स्क्वायर सा लंबी सी दीवार. स्टोन इंस्क्रिप्शंस वर मेड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल रॉक. ठीक है, सिंगल रॉक. स्टोन इंस्क्रिप्शन सिंगल रॉक से बनता था. स्टोन इंस्क्रिप्शन वर कैव्ड आउट बाय द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्परर अशोका आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ इंग्रेविंग ऑन स्टोन. स्टोन इंस्क्रिप्शन जो था वो किस रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्परर अशोका, किसके ऑर्डर पे बनाया जाता था? अशोका के ऑर्डर पे बनाया जाता था. दे वर पॉलिश्ड सो वेल दैट दे ग्लीम्ड. ओके, सो उनको इतनी अच्छे से पॉलिश करते थे कि वो ग्लीम यानी चमक उठते थे. ऐसे पिलर्स जो कि कहाँ पे हैं?
अम्बाला में, मेरठ में, इलाहाबाद में, सरनाथ, लोरिया नियर नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना, बोधि वृक्ष नियर बोध गया। तो यहाँ पे पिलर्स की प्लेसेस को आपको अंडरलाइन करना है। और दे वर कैर्व्ड इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट, यहाँ पे ब्रह्मी स्क्रिप्ट पे लिखा था। इसके ऊपर जो है वो स्क्रिप्ट लैंग्वेज लिखते थे, ठीक है, पिलर्स के ऊपर। नेक्स्ट इज पिलर ऑफ सरनाथ। The stone inscription at Sarnath is the best specimen of sculpture. The pillar has 4 lions facing 4 directions. ठीक है, ऐसा कि आपको ये पिक्चर में देखने को मिल रहा है। ये क्या है, हमारा नेशनल एम्बलम भी है, लॉयन इमेज एट सरनाथ। ठीक है, Sarnath preaching place of Lord Buddha dharma chakras are carved below the lion images. This chakra indicates triumph of religion. That is why it is called धर्म चक्र। इससे हम लोग क्या कहते हैं, धर्म चक्र कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, तो ये जो चक्र है इंडिकेट करता है ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन। ट्रायम्फ का मतलब जीत, हमारे धर्म की जीत। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलक। ठीक है, इनका भी स्कल्पचर है। दिस चक्र हैज़ बीन प्लेस्ड इन नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया। ठीक है, नेशनल फ्लैग पे भी रखा हुआ है ये। इमेजेस ऑफ 4 लायंस हैव बीन प्लेस्ड इन नेशनल एम्बलम। अभी मैंने आपको बताया, इसे चक्र, दिस चक्र से लेकर आप नेशनल एम्बलम तक अंडरलाइन कर लीजिए। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। सबसे अच्छा स्पेसिमेन बोला जाता है इसे। ठीक है, स्टोन इंस्क्रिप्शन पे आते हैं हम। Stone inscription carved by religious orders of Emperor Ashoka are the best specimen of engraving on stone. ठीक है, स्टोन का इंस्क्रिप्शन हमने पहले क्या पढ़ा था, पिलर पर इंस्क्रिप्शन और उसका एग्जाम्पल। अब हम स्टोन का इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। Wooden art stone sculpting show an excellent specimen of art of architecture along with erections of pillar of wood and stone, beautiful arch and engraved on the door which stresses religious behavior such। ठीक है, तो जो वुडन आर्ट जो था, स्टोन स्कल्पटिंग एक्सीलेंट स्पेसिमेन बताता है आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर अलॉन्ग विथ इरेक्शंस ऑफ पिलर ऑफ वुड एंड स्टोन। ठीक है, सच स्टोन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन पेशावर। यहाँ पे आप इसे अंडरलाइन करिएगा कि कौन से प्लेसेस पे आपको मिलता है ये। सच टाइप ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड इन द फुट हिल ऑफ गिरनार माउंटेन ऑन द वे जूनागढ़ इन गुजरात। अदर देन दिस पालिताना जैन टेम्पल ऑन शेत्रुंजय माउंटेन इन गुजरात, जैन टेम्पल ऑफ हाथी सिंह इन अहमदाबाद। सच स्टोन इंस्क्रिप्शन विच प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेज। यहाँ पे आपको प्लेसेस का नाम दे रखा है, आपको उसे अच्छे से पढ़ना है और अंडरलाइन करना है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया। सो द्रविड़ लोग कैसे बनाते थे अब। So many Buddhist stupas were built in the regions near Krishna and Godavari river during the reign of Satavahan kings। ठीक है, बहुत सारे बुद्धिस्ट स्टूपास जो है वो कृष्णा और गोदावरी के वहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, सतवाहन किंग्स से। दे वर ऑफ सेमी सर्कल में है, क्या है, स्टूपास। ठीक है, ओवल एंड बेल शेप्ड। तो यहाँ पे आप मैनी से लेकर बेल शेप्ड तक अंडरलाइन कर दीजिए। स्तूपा इन नागार्जुन कोंड एंड अमरावती आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट। यहाँ पे इसे भी अंडरलाइन करिए। व्हाट इज़ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट, सो नागार्जुन कोंड एंड अमरावती। चोला किंग्स अडॉप्टेड द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट अप टू ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ही ज़्यादा अपनाया था। ठीक है, आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। ठीक है, अब गुप्ता पीरियड की भी बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लरिश्ड। बहुत ही ज़्यादा इन सब का महत्व था। पार्वती टेम्पल एट जबलपुर, भूमारा शिव टेम्पल इरान्स, नरसिंह टेम्पल, गोपी मंदिर एट जामनगर, स्तूपास, चैत्यास, मठ्स, विहार्स,
flags and pillars are the unique example of Gupta art. So Gupta art जो था उसमें यहाँ पे आप ड्यूरिंग से लेकर गुप्ता आर्ट तक अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, एक्सप्लेन व्हाई गुप्ता पीरियड आर पेंटिंग डांसिंग का फ्लरिश्ड था। तो यहाँ पे आप ये आंसर लिख सकते हैं, गुप्ता इज पीरियड ऑफ गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। ठीक है, सो ऐसे भी बन के आ सकता है, एक्सप्लेन वाई गुप्ता पीरियड इज़ नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट, या फिर इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर दीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, विच पीरियड इज़ कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। ओके, बुद्धा स्टैचू एट सरनाथ, स्टैचू ऑफ लोथल नहीं, लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, स्टैचू ऑफ महावीर स्वामी, caves of Udaygiri and statue of Vishnu in the form Vara etc. are the best specimen of sculpture of Gupta period। ठीक है, बहुत ही बेस्ट स्पेसिमेन थे। केव आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज द मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी। ठीक है, केव आर्किटेक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी। केव ऑफ अजंता एलोरा औरंगाबाद, एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई, उदयगिरी एंड बाग नियर ग्वालियर, भुवनेश्वरी नियर उड़ीसा, खंडगिरी एंड द फेमस स्पेसिमेन ऑफ केव आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। तो यहाँ पे आप इसे अंडरलाइन कर दीजिए, कोई भी प्लेसेस का नाम आए सबसे पहले आप उसे अंडरलाइन कर दीजिए और उसे एक साथ पढ़ें ज़रूर। खम्बालिडा इन गुजरात, धंग 3 caves at जूनागढ़, तला जसना caves are also found। The cave inscription of Ashoka have been carved on the walls of the 3 caves of Barbar mountain 16 किलोमीटर away from गया। ठीक है, तो केव इंस्क्रिप्शन जो अशोका ने बनाए थे वो वॉल्स तलाजा वॉल्स पे, सना वॉल्स पे हैं, जो कि कितने किलोमीटर अवे हैं गया से, 16 किलोमीटर अवे। दिस डिस्क्राइब वर्क ऑफ चैरिटी डन बाय अशोका। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है, वर्क ऑफ चैरिटी बाय अशोका। ओके, तो यहाँ पे अशोका ने ही बनाए थे ये सारे केव्स, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ें तो हम अब आएंगे हम केव्स ऑफ गुजरात में। केव्स ऑफ गुजरात में केव्स ऑफ जूनागढ़ देखते हैं। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव्स इन जूनागढ़। ठीक है, 3 ग्रुप्स है केव्स इन जूनागढ़ के। जूनागढ़ में ग्रुप्स हैं। तो फर्स्ट ग्रुप है बाबा प्यारा केव्स। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। दिस केव इज सिचुएटेड नियर बाबा प्यारा मठ। ठीक है, वहाँ पे हैं। दे आर इन 3 layers इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स। सो जो ये कैसे हैं, 3 layers में हैं जो कि इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। दे आर टोटल 16 caves। 16 caves हैं, आउट ऑफ देम 4 are in first line and 7 in second line and 5 in third line। टोटल कितने हो गए, 16। पॉसिबली they were carved during the 1st and 2nd century। ठीक है, कब हुए थे वो, 1st और 2nd century में। केव्स ऑफ ऊपरकोट के केव्स आपने शायद पहले भी सुना होगा। वो कैसे हैं, डबल स्टोर्ड, ऑन सीइंग देयर रिमेन्स से ऑन one can that they might have been caved during the end of the 2nd century and the beginning of 4th century। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद तो 2nd century के एंड में या फिर 4th century के बिगिनिंग में बनाए गए होंगे। नेक्स्ट आता है केव्स ऑफ खपरा एंड केडिया। केव्स ऑफ कोन, ऑन सीइंग द रिमेन्स इट कैन बी सेड दैट दे वर फ्लोर्ड केव्स। ठीक है, फ्लोर्ड केव्स अगर हम को देखें तो ऐसा लगता है वो फ्लोर्ड केव्स हैं। ठीक है, इट माइट हैव बीन केव्ड इन 3rd century। 3rd century में हुआ था। देयर आर 20 pillars एंड दे आर ruins नाउ। वो अब सब खत्म हो गए। केव्स ऑफ खम्बालिया देखते हैं अब। सो इट इज़ डिस्कवर्ड इन 1959 AD। ठीक है, 1959 AD में हुआ था। अब कहाँ पे, खम्बालिडा नियर गोंडल,
गोंडल में है, जो कि 70 किलोमीटर्स है फ्रॉम गुजरात, सॉरी राजकोट। 3 of them are remarkable, ठीक है। Chaitya Group with stupa is situated in middle cave. Figure of bodhisattvas and statue of devotees are standing both on the side of entrance path supported by trees. ठीक है, जो 2-3 हैं इम्पॉर्टेंट जो हैं उन्हें आपको बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है तलाजा केव, राइट। तलाजा केव में ऐसा क्या है देखते हैं। Mountain of Talaja is situated near the mouth of Setrunji river in भावनगर district, ठीक है। कहाँ पे है ये माउंटेन ऑफ तलाजा? सेतुरंजी रिवर पे है। इट इज़ फेमस एज पिलग्रिम ऑफ तालध्वजगिरी, ठीक है। 30 caves have been caved from stones with huge gates, ठीक है। 30 caves यहाँ पे हैं with huge gates. A Bhal Mandap and Chaitya Guru are the best example from sculpture and protection point of view. Okay, so यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन से 2 बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं? एलोरा मंडप, सॉरी भाल मंडप एंड चैत्य ग्रुप। ओके, नेक्स्ट है सना केव। तो दिस ग्रुप ऑफ केव सिचुएटेड इन द टॉप ऑफ सना माउंटेन, वानखिया विलेज। यहाँ पे आपको प्लेसेस जहाँ पे दिख रही है प्लीज़ उसे अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता, ठीक है। ऊना तालुका इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। These caves are spread on Sana mountain like beehive. Dhank cave. Dhankgiri is situated in Dhank village of Upaleta taluka at Rajkot district. It is considered that they might have been built in beginning of 4th century. 4th century ऐसा लगता है कि 4th century में बना होगा। Junjuri Jhar. There are many Buddhist caves in the west of Dhang, about 7 kilometers of Siddhasar in the valley of Jinjhari Jhar. It is considered that they have been built in 2nd century. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, 7 किलोमीटर अवे है फ्रॉम सिद्धसर से, ठीक है। खपरा कोडिया caves at Kutch. So these caves are situated on the top of mountain near Old Pathgad, लखपत तालुका of Kutch, ठीक है। ये caves कहाँ पे हैं? Top of the mountain near Old Pathgad and Lakhpat taluka of Kutch. There are 2 caves. They are discovered by K.K. Shastri in 1967 AD. K.K. Shastri ने करा था, ठीक है। Caves at खालिया डूंगर. There are 3 caves in Kalia Dungar at Jhagadia taluka in Bharuch district. They are best old architectured specimens of Buddhist religion. Architect of these caves have been is marvelous, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऐसे वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि बहुत यूनिकली यूज्ड हुए हैं, तो आप उनका मीनिंग ढूंढिए और वहाँ पे लिख दीजिए, राइट। मार्वलस का मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छा। वैसे तो सबका अच्छा ही होता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। इसका मीनिंग तो बहुत ही अच्छा होता है वैसे अगर हम देखने जाएं तो जहाँ पे भी वर्ड्स, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि जहाँ पे भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं तो उसका एक मतलब है, इम्पॉर्टेंस है, तभी वहाँ पे वो वर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो उस लाइन को ज़रूर अंडरलाइन करिए, क्योंकि जिसके लिए वो वर्ड यूज़ हुआ है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी ये किस लिए यूज़ हुआ है? केव्स ऑफ कालिया डूंगर, तो आपको इससे अच्छे से पढ़ना है। An 11 feet high statue of a lion with 2 bodies and the one bound in the form of pillar has been carved within a single rock, ठीक है। So यहाँ तक हम रखते हैं इस लेक्चर में, जिसमें हमने पढ़ चुके हैं केव्स आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्ट से हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ से हम पढ़ चुके हैं इधर। सो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो हमने ये आपको जो है रीड करना है, होमवर्क है आपका। इतना हम पढ़ चुके हैं।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैरियट टेम्पल से. ओके, सो यस, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है लेसन को समझाने में. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू आवर वीडियो एंड शेयर आवर वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.